नमस्कार। वतन सारथी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच मेहमान के रूप में जो उपस्थित हुए हैं वो हैं भाजपा के सादतपुर मंडल के अध्यक्ष दीपक सिंह गौर जी। तो चलते हैं दीपक सिंह गौर जी के पास। दीपक सिंह गौर जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी, मैं अब जानना चाहूँगा कि आपके इस भाजपा में पिछले चुनाव में काफ़ी टक्कर आम आदमी पार्टी ने दिया, लेकिन आपने अपनी सीट को बचाने में कामयाबी प्राप्त की और बहुत लेकिन टक्कर आपको मिला। तो क्या मानते हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी की कहीं कमजोरी रही जो हार पाई, या कुछ विशेष पॉजिटिविटी आपके पास थी जिसकी वजह से आप जीत पाए? हमारे पास विशेष पॉजिटिव सबसे ज़्यादा तो यही था कि हमारी जो पार्षद, क्योंकि सिटिंग पार्षद थी, उन्हें दोबारा पुनः टिकट मिली। तो हमारी पार्षद के द्वारा किए हुए कार्य वो हमारे साथ बहुत अच्छे हमने ढंग से लोगों के सामने रखे। उसके साथ साथ जो हमारा लोगों के साथ जुड़ाव था, जो हमारा लोगों के साथ कनेक्टिविटी थी, उसका हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। वाकई टक्कर बहुत ज़बरदस्त थी। टक्कर तो और कोई था भी नहीं तीसरा ऑप्शन में। तो उसमें जो हमारे लोग थे, जो हमारी भाजपा और राष्ट्रवादी विचारधारा की सोच रखते हैं, उन लोगों ने जो हमारा साथ दिया, सहयोग दिया। और ऐसा व्यक्ति सामने लड़ रहा था जिसका आपको पता था कि वो दंगों में जो आरोपी था उसके समर्थन में था, उसने उसे छुपाया था। इसलिए लोगों को लगा कि भाई अगर ऐसा व्यक्ति बीच में आता है तो कहीं ना कहीं हम समस्याओं को न्योता देंगे। लेकिन एक बात हमने देखा है कि आपके निगम वार्ड में जो सफाई व्यवस्था की शिकायतें हैं, नेगेटिव बहुत था मामला, लेकिन फिर भी आप जीत पाए हैं। तो क्या उसको सुधारने के लिए आप लोग क्या कर पा रहे हैं? उसको सुधारने के लिए निरंतर हमारी पार्षदा और हमारे जो संगठन के मुखिया हैं, वो लोग लगातार, चाहे डीसी हो या एसी हो या उससे अबव कमिश्नर हो, ज्ञानेश भारती जी से हम पर्सनली मिले, उनसे हमने अपनी बात भी रखी। और जो हमारे वार्ड में व्यवस्था चरमराई हुई थी, उसको लेकर हमने बाकायदा उनसे मिलकर ज्ञापन भी दिया और उन्हें इस चीज़ के बारे में अवगत भी कराया कि हमारे वार्ड में पहले जो व्यवस्था थी आज उसमें कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसमें दिल्ली सरकार, जो कि चुनाव के दौरान आपने देखा भी होगा, क्योंकि आप तो पूरी दिल्ली में आप लोगों की नज़र रहती है, आपने देखा होगा वो एक ट्रक में कूड़े का पहाड़ लेकर घूम रहे थे कि हम दिल्ली में आएंगे तो कूड़े के पहाड़ घटाएंगे और इसे कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल किया, वो काम उन्होंने किया, लेकिन उसमें थोड़ा उन्होंने जो मोनोपोली थी उनकी, वो उन्होंने चेंज की। उस चेंज में उन्होंने ये किया भाई साहब कि जो कूड़े के पहाड़ लोगों को दिखा रहे थे, आज वो हर वार्ड, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ में वो पहाड़ उन्होंने बनाने का जो कार्य कर रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। वो हर नुक्कड़ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। तो ये कार्य उन्होंने बहुत बखूबी कर रहे हैं। उसको लेकर हमारी पार्षदा, हमारे विधायक, सांसद सभी अपने पटल पर अपनी बात रख भी रहे हैं और उसको हम कार्य कराने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। बट क्या है कि पहले इनकी दिल्ली में सरकार इनकी थी, आज निगम भी इनके पास है, तो कहीं ना कहीं हमें ये झेलना पड़ता है कि इनकी पार्षद, इनकी जो मेयर है, वो हमें कार्य करने नहीं दे रहे हैं। इनके जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय, वो लोग हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। जहाँ पर निगम पार्षद भाजपा का है, विधायक भाजपा का है, तो उन्हें छोटे छोटे से काम कराने के लिए कई कई महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल एक फाइल को लेकर एक अधिकारी के पास दूसरे अधिकारी के पास घूमना पड़ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जनता में रोष प्रकट हो रहा है। तो एक सबसे बड़ी वजह भाई सब यही है। दूसरी बात ये है कि अभी आपका केंद्र में सरकार है और राज्य में भले ना हो, लेकिन आपके विधायक आप ही के हैं जी। उसके बाद आपके निगम पार्षद भी आप ही के हैं, सांसद भी आप ही के हैं जी। कुल मिला के कहा जाए तो पूरा सिस्टम आपका है जी। लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे इसमें मेट्रो आने की बात कई बार सुना था हमने सांसद जी के माध्यम से भी कि पुस्ता पे हमारा आएगा, लेकिन वो कहीं फाइलों में एंट्री तक नहीं है। भाई साहब, बात
मेट्रो की कही गई आपने, तो हमारे सांसद जी उसमें जो कहते हैं उसमें हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि कई बार होता है अव्यवस्थाएं, और उसमें भी जो कोई भी हम दिल्ली में कार्य करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, और वो अप्रूवल हमें दिल्ली गवर्नमेंट नहीं देती है। चाहे जी मेट्रो की बात जब पिछले संसदीय चुनाव में उन्होंने कहा था कि डीएलएफ और अपना जो करावल नगर ये कुछ का रोड है, इस पे हम मेट्रो लाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन जो हम अभी तक की जानकारी हमारे पास 2025 तक की जो प्लान है जी उसमें नहीं है, अंतर्गत उसका कहीं नामो निशान नहीं। जी 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 ठीक है, तो इसमें क्या मानता है, इस पर मेट्रो आएगा लेकिन वो कहीं पे दिख नहीं रहा है, यानी कि 2025 के प्लान के अंतर्गत या कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसके बारे में आपका भाई साहब, हमारे अगर बात सांसद जी की करी जाए तो अगर विकास कार्यों में सबसे ज़्यादा किसी संसदीय क्षेत्र में कार्य हुआ है तो वो आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा हुआ है, और वो अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हमेशा कुछ ना कुछ परियोजना लाते रहते हैं। जैसे कि आपने बात मेट्रो करी, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय सांसद जी के द्वारा 3 सेंट्रल स्कूल हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा में लाने का अगर कार्य किसी ने किया है तो आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी ने किया है। चाहे इसके अलावा सुंदर झील आपने श्यामलाल कॉलेज के बराबर में जो निर्माण किया वो हमारे आदरणीय सांसद जी के फंड से सौंदर्यीकरण किया गया है, और एक बहुत ही सुंदर पार्क और झील टाइप का इन्होंने हमारे सांसद जी के द्वारा जीटीबी जो हॉस्पिटल है उसके बैक साइड में जो अपना जगतपुर वगैरह लगता है वहाँ पर हमारे आदरणीय सांसद जी द्वारा किया गया। चाहे पासपोर्ट केंद्र हो या रेलवे हाल्ट हो या आपका सेंट्रल स्कूल, तो जो 3 उन्होंने दिए ही, उसके अलावा और हमारे जैसे पुस्तक किनारे हमारे मेरे स्वयं के कहने पर सांसद जी ने संज्ञान लिया, जो थाने के आसपास, खजूरी थाने के आसपास लाइटें नहीं थी, जिससे कि शाम होते के साथ ही, बेशक वहाँ पर थाना था लेकिन लूट मार और ऐसे बहुत से क्राइम वहाँ पर बढ़ते थे। तो मैंने जब उन्हें बोला तो उन्होंने उस पर स्वतः संज्ञान लिया और वहाँ पर सारे में उन्होंने एलईडी लाइट लगाई, और भी उन्होंने वार्ड में हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य किए हैं और कई सराहनीय हैं। और वो बात मेट्रो की कही आपने, मेट्रो को लेकर भी उन्होंने फाइल लगा रखी होगी। कहीं ना कहीं हमें दिल्ली सरकार की वजह से ये मुखी देखनी पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार चाहे यहाँ पर आयुष्मान योजना हो या और केंद्र की कई योजनाएं जो कि दिल्ली सरकार लागू नहीं करती, जिसके वजह से हमें हर बार केंद्र का मुंह देखना पड़ता है और उनके सहारे पर ही हम खड़े दिखाई देते हैं। वैसे अब 2024 का चुनाव नज़दीक है जी, जाहिर सी बात है, आप क्योंकि यहाँ सिटिंग आपके बीजेपी से हैं, बीजेपी से सभी लोग हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सन 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भाजपा की क्या स्थिति होगी? क्योंकि सामने एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया नाम की अलायंस तैयार हुई है और वह बहुत काफ़ी अभी तो दिख रहा है, तो उसको कहाँ तक देख पा रहे हैं? वैसे उसमें तो मैं ये कहूँगा कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सत्य है, उस इंडिया ग्रुप में, मैं इंडिया तो हमारी भारत माता है, हम उसमें टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबकी आकांक्षाएं प्रबल हैं और सबको पीएम बनना है। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया गुट जो है वो इलेक्शन तक भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक तरफ हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने देश विदेश में अपना परचम भारत का फैलाया हुआ है, और मैं ये विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः गवर्नमेंट बन रही है, और हम सभी 2025 में भी, 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार में हम पुनः देश को आगे बढ़ाएंगे। और इस ठगबंधन के लिए तो कुछ कहना व्यर्थ है, क्योंकि इसमें एक से एक सब
की आकांक्षाएं भी हैं और सब घोटालेबाज एक साथ मिलकर वो घोटाला हमारा ना खुले, आदरणीय मोदी जी उसे ना खोलें, इसलिए वो एक होकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपको हरा सकते हैं, लेकिन चुनाव तक सब बिखर जाएंगे। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई थी जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और अब सदस्यता उनकी बहाल हो गई है। जी। तो अब इस राजनीति में उनको कहाँ तक देख पा रहे हैं? बात राहुल गांधी जी की जाए तो वो निरस्ता, तो जब वो गलत कार्य करेंगे, सदन में आप एक सांसद भी हैं और एक ऐसी पार्टी के आप सर्वे सर्वा हैं जो आप हर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कांग्रेस के सभी लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे विधायक दल, जो संसद दल के प्रतिनिधि थे आदरणीय पीठासीन अधिकारी, उन्होंने आपको निरस्त किया, वो बिल्कुल उचित था। और सुप्रीम कोर्ट पर तो हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो उनका अपना विशेषाधिकार है, तो उन्होंने जो किया अच्छा किया होगा, सोच समझ के किया होगा। बाकी वो कहीं पर नहीं है, कांग्रेस को देखा जाए तो वो दी एंड है, वो कहीं नहीं है। चलिए, अब लास्टली हमारा ये है कि अब चुनाव नज़दीक है, तो आप अपने इस आम जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं से और आम जनता से सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारी से भारी मतों पर हमें विजयी बनाना है। हमने किसी सीट पर ये नहीं सोचना है कि प्रत्याशी कौन है, हम एक एक सीट एक लोकसभा से चुनकर हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में अर्पित करेंगे कि जिससे वो पुनः देश में अपने पूर्ण बहुमत की सरकार हो और हर निर्णय लेने में हमें किसी विपक्ष का मुंह ना देखना पड़े। तो सभी कार्यकर्ताओं सब कुछ भूलकर हमने सिर्फ और सिर्फ अपने देश हित के लिए, देश हित के कार्य के लिए हमने कार्य करना है और अपनी सारी सीटें जितानी है। बस इसी के साथ मैं यही अपील करूँगा। तो ये थे दीपक सिंह गौड़ जी, जो कि भाजपा के सादतपुर मंडल के अध्यक्ष हैं। तो इनसे हमने बातचीत की और उन्होंने भाजपा की जीत सुनिश्चित बताई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।